ये है, और इन दोनों की वर्टिसेस क्या है, अपोजिट है। अपोजिट क्यों है, क्योंकि ये वर्टिस इस साइड को देख रही है और इसकी वर्टेक्स इस साइड को देख रही है, ठीक है। तो इसीलिए इनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, राइट। और हमने पढ़ा है कि ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर ये जो x है वो इसके बराबर हो जाएगा, राइट। तो इसलिए हमारे पास x की वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ पे 55 डिग्री हो जाएगा। फिर हमने दूसरी तरह का एंगल पढ़ा है, कौन सा एंगल, कि जहाँ पे आप दो एंगल्स को मिलाते हो, इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन जब बनती है, ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स जिनका एक कॉमन आर्म हो लेकिन जो साइड्स हैं वो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो, तो उसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। और उस जब इस तरह का आप देख रहे हो तो देखो प्रोटेक्टर जैसी शेप बन रही है ना, और प्रोटेक्टर पे क्या लिखा होता है, यहाँ पे 0 लिखा होता है और यहाँ पे 180 डिग्री होता है। तो कहने का मतलब ये जो पूरा प्रोटेक्टर, जो हाफ प्रोटेक्टर है या सेमी सर्कल है, वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 180 डिग्री का, राइट। तो अब हम लोगों को y पता लग सकता है कैसे, अगर हम 55 और y हमें पता है, इन दोनों एंगल्स को जब हम ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, मतलब 180 डिग्री का एंगल बन रहा है जिसको हम लीनियर पेयर बनते हैं, ठीक है। आगे फिर y और z निकालना है, इसके लिए बिल्कुल सिंपल है। फिर यहाँ पे बाबा जी का डमरू बन रहा है, ये देखो। तो ये फिर कैसे एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो चलिए करना शुरू करते हैं। सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल है। ये फिगर बना लेना आप, ये एंगल मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया है, तो आपने मेन फिगर बनाना है सिर्फ, ठीक है। तो हेयर या गिवन इन गिवन फिगर क्या है, x इज इक्वल टू कितना है, 55 डिग्री है। क्यों जी, क्योंकि ये डमरू बना रहे हैं, क्योंकि इनकी वर्टिसेस अपोजिट है, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। अब हम लोगों को ये पता लग गया, क्या पता लग गया कि ये कितना है, ये x है ना, तो x कितना है, ये है 55 डिग्री, ठीक है। अब इसको ले लो, देखो अब इन दो एंगल्स को मिलाएंगे तो भी लीनियर पेयर बन रहा है, ये सीधी लाइन बन रही है स्ट्रेट, ठीक है। तो हम इसी को ले लेते हैं, ये 55 डिग्री और ये y है ना। तो ये दोनों एंगल्स कौन सा एंगल बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं ना। ये देखो एक स्ट्रेट लाइन पे है और इन दोनों एंगल्स को जब मिलाती हूँ तो एक डी शेप्ड बन रही है, सेमी सर्कल बन रहा है ना। तो इसलिए ये क्या है, लीनियर पेयर है। तो इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, y प्लस 55 कितना है ये, 180। क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर है या स्ट्रेट एंगल है या जो भी आपने बोलना हो, ठीक है। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 माइनस 55, ओके, विच इज़ इक्वल टू 125 डिग्री। तो अब हमारे पास y की वैल्यू भी हम लोगों को पता चल गई है, 125 डिग्री। अब हमने z की निकालनी है, तो यहाँ डमरू बन रहा है वापस, तो यहाँ के एंड नाउ क्या लिखोगे आप, y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 125 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये जैसे कैसे एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, राइट। बस हो गया, निकाल दिए सारे एंगल्स, तो ये निकल गया। मैंने थोड़ा सा टाइट लिख दिया, मुझे खुला लिखना, थोड़ा ओपन स्पेस छोड़ना चाहिए था, पर चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके, लिख लेंगे आप, है ना। अब यहाँ पे आइए, देखिए। तो सबसे पहले देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहाँ हैं, तो यहाँ पे देखो बन रहा है, कहाँ बन रहा है डमरू, ये देखिए, ये थोड़ा सा छोटा बन गया मेरे से यहाँ पे। तो यहाँ पे z, तो यहाँ पे निकल सकता है वैल्यू, तो लिखिए इन द गिवन फिगर क्या है, ये z और ये कैसे हैं, अपोजिट एंगल्स, सॉरी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो z कितना हो गया, 40 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे भी डमरू स्टाइल बन रहा है। ये तो लेमैन लैंग्वेज के लिए है डमरू, पर जनरली इसलिए होता है क्योंकि ये देखिए इस एंगल की वर्टेक्स है, ये इस एंगल की वर्टेक्स है, और ये दोनों वर्टेक्स एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, मतलब जिनके वर्टिसेस जो हैं वो अपोजिट हैं, राइट। अब z हम लोगों को पता चल गया, ये 40 डिग्री है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, 25 डिग्री है। तो अब हम लोगों को क्या बोला है कि ये x निकालना है ना, और ये z है, z हम लोगों को पता लग गया है कि क्या है, 40 डिग्री है, निकाल दिया यहाँ पे। अब हमें ये वाला एंगल निकालना है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वाला एंगल देखो ध्यान से, इस एंगल को अगर मैं पूरा कर देती हूँ, सिर्फ इस वाले एंगल की बात कर रही हूँ, ये लाइन सीधी, तो सेमी सर्कल कहाँ बन रहा है, इस एंगल और इस एंगल से बन रहा है ना। तो इस एंगल का नाम है y
तो कौन दो एंगल सेमी सर्कल बना रहे हैं, y और 40। तो कहने का मतलब इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये सेमी सर्कल बना रहे हैं, लेकिन हम इनको क्या बोलते हैं कि ये क्या है, लीनियर पेयर है, राइट। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 140 माइनस 40, तो ये इज इक्वल टू कितना हो गया, 140 डिग्री। तो ये y आ गया 140 डिग्री, राइट। तो x कितना आया आपके पास, x भी कितना आया, z तो देखिए 40 डिग्री है ना। अब x, अब इन दोनों को देखो, ठीक है। अब x को देखिए, अब x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, अब इनको, इन दोनों को मत कर देना वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, कि दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ से ये लाइन होती तब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते, नहीं तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स नहीं है। अब हमारे पास सिर्फ x की वैल्यू निकालने को रह गई है, ठीक है। तो अब देखिए, अगर मैं इस एंगल को भी ऐड कर देती हूँ तो ये तीनों एंगल्स कितना बना रहे हैं, 180 डिग्री बना रहे हैं। तो इनको लीनियर पेयर तो नहीं बोल सकते आप, लेकिन हाँ, ये जो तीनों एंगल्स हैं वो क्या बना रहे हैं, 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, स्ट्रेट एंगल बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, इन तीनों एंगल्स की बात करें, क्योंकि x भी तो निकालना पड़ेगा ना, ठीक है। नाउ x प्लस 25 प्लस 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये कैसे एंगल में, स्ट्रेट एंगल है, ठीक है। स्ट्रेट एंगल्स या लीनियर पेयर्स भी है, लीनियर पेयर इसलिए नहीं बोलते क्योंकि पेयर मतलब सिर्फ दो एंगल से बना हुआ, लेकिन यहाँ पे ये तीन एंगल से बन रहा है, ठीक है। और तो मुझे लगता नहीं कि कोई ऑप्शन है, क्योंकि सेमी सर्कल तो सिर्फ इन तीनों को मिलाएंगे तो ही बनेगा, है ना, या फिर इन दोनों को मिलाएंगे तो भी सेमी सर्कल नहीं बनेगा, तीन को ही मिलाना पड़ेगा तो ही सेमी सर्कल बनेगा, ठीक है। तो फिर यहाँ से कितना आ गया, x प्लस 65 इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो x इज इक्वल टू 65 डिग्री, सो x इज इक्वल टू, ये मैं आपको दे देती हूँ कैलकुलेट करने के लिए, तो इतना डिग्री एंगल आ जाएगा। तो ये आ गया आपका आंसर।